द्वादश राशियों पे मंगल का क्या प्रभाव रहेगा, किस प्रकार से द्वादश राशि पे मंगल का भ्रमण रहता है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैं पंडित अंकित भृगुवंशी स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल पे। सबसे पहले हम बात करेंगे लग्न भाव की। लग्न भाव में यदि मंगल हो तो बालक बाल्य अवस्था से ही पेट और दांत संबंधित परेशानियों से, रोग से ग्रसित रहता है। साथ में ही वह चुगलखोर, पापी और सभी सुखों से हीन बनता है। अगर किसी के लग्न भाव में मंगल बैठा है तो उसके साथ में इस प्रकार की परेशानियां होती हैं। द्वितीय भाव की मैं बात करता हूं। द्वितीय भाव में अगर हम बात करें तो द्वितीय भाव में वह जातक धातुवादी, विदेश में रहने वाला, पराक्रमी एवं सभी प्रकार के सुखों से सुखी रहता है। तीसरे भाव की बात करते हैं। तीसरे भाव में मंगल हो तो वह जातक सहोदरहीन, कृश देह, सुख का भागी होता है। एवं मंगल उच्च का हो तो विलास करने वाला एवं नीच का हो तो सुख से हीन बनाता है। अगर उच्च का मंगल आपके ग्रह के तीसरे भाव में बैठा है तो वो आपको काफ़ी सुखी करेगा, अन्यथा दुखी करेगा। चतुर्थ भाव की मैं बात करता हूँ। चतुर्थ भाव में मंगल हो तो बुद्धिहीन बनाता है, दीन बनाता है, नीच बनाता है, कुलोत्पन्न बनाता है, बंधुओं से रहित बनाता है। साथ में विदेश में रहने वाला, घूमने वाला और पर स्त्री से प्रेम रखने वाला इंसान बनता है। पंचम भाव की मैं बात करूं, पंचम भाव में मंगल हो तो संतानहीन होता है, संतान से सुख नहीं मिलता। और अगर यदि आप अपने घर का मंगल पंचम भाव में बैठा है तो उसके दुर्बल और कुरूप की एक संतान, एक पुत्र पैदा हो सकता है। षष्ठम भाव की हम बात करें तो षष्ठम भाव में मंगल हो तो लड़ाई के अंदर उसकी मृत्यु होती है। उस जातक की लड़ाई के अंदर ही उसकी मृत्यु हो जाती है। उच्च का हो तो धन पुत्रादि से युक्त एवं सभी सुखों से युक्त होता है। और अगर नीच का हो तो वह सभी प्रकार के रोगों से ग्रस्त रहता है, सभी प्रकार के रोग उसमें उत्पन्न होते रहते हैं। आगे हम बात करेंगे सप्तम भाव की, कि अगर सप्तम भाव में मंगल बैठा हो, यदि आपके कुंडली के सप्तम भाव में मंगल नीच या शत्रु का हो, शत्रु राशि का या नीच का हो, तब क्या होता है, किस प्रकार से उसका निराकरण, उसका व्यवहार होता है। सप्तम भाव में मंगल नीच का या शत्रु राशि का हो तो स्त्री के मरण से वह इंसान दुखी रहता है। उसकी स्त्री का मरण हो चुका होता है और वह अपनी स्त्री के विलोप में दुखी रहता है। साथ में यदि मकर या मेष, वृश्चिक में अगर मंगल उसमें बैठा हो तो वह नर यानी पुरुष, चंचला, स्थूल शरीर का और दुष्ट स्वभाव वाले, कुरूपा आदि स्त्रियों से प्रेम करने वाला इंसान होता है। यदि अष्टम भाव में मंगल होगा तो नीच या शत्रु राशि का बलहीन मंगल होगा तो वह मनुष्य जल में डूब के मरता है। यदि धनु के निकट वृश्चिक या मकर में अथवा मेष लग्न में मंगल होगा तो वह मनुष्य नीले रंग के हाथ पैर वाला होता है। उस इंसान के जो हाथ और पैरों का, शरीर का जो रंग है वो नील वर्ण हो जाता है एवं सभी प्रकार के सुख भोग कर वह मृत्यु को प्राप्त करता है। नवम भाव में मंगल हो तो वह इंसान रोगी, पिंगल वर्ण का, आँख और हाथ का जो देह वाला होता है वो उसमें परेशानियां होती हैं। बहुत परिवार वाला होता है किंतु भाग्यहीन होता है, कुवस्त्रधारी होता है, पुण्यहीन होता है। वो इंसान किसी प्रकार के पुण्य नहीं करता, किसी प्रकार के देव स्थान में नहीं जाता है। दसम भाव की मैं बात करूं तो दसम भाव में अगर जातक के मंगल हो तो वह जातक जितेंद्रिय, कोष खजाने से हीन, अपने कुल में श्रेष्ठ, स्त्रियों का प्रिय, दृढ़ और सम्मान शरीर वाला होता है। एकादश भाव की मैं बात करता हूँ। अगर एकादश भाव के अंदर मंगल बैठा हो, एकादश भाव में यदि मंगल इंसान के बैठा हो तो किस प्रकार का वह फल देगा। यदि एकादश भाव में मंगल हो तो देवों का भक्त, राजा के सम्मान, पूजनीय, संतान से युक्त किंतु
पीड़ा से ग्रसित रहता है। यदि उच्च का मंगल उसके बैठा हो तो लोक में, धरती लोक में भाग्यशाली होता है, तेजस्वी होता है एवं धन पुत्रों से युक्त होता है। द्वादश भाव की हम बात करें तो द्वादश भाव में मंगल हो तो दूसरे के धन का लोभी बनाता है। उस जातक के अंदर लोभ लालच उत्पन्न होता है। जिस जातक के द्वादश भाव में मंगल बैठा हो एवं चंचल नेत्र वाला होता है, चंचल बुद्धि वाला होता है, हास्य प्रिय होता है एवं उग्र स्वभाव का वह इंसान होता है। और सबसे बड़ी बात है कि वह स्त्री से प्रेम रखने वाला भी होता है। यह अपने द्वादश भाव में मंगल का फल है। किसी की भी कुंडली में द्वादश भाव में अगर इस प्रकार से मंगल बैठा हो, इस प्रकार की उसको परेशानियां होती हों, तो वह अपने उस परेशानी के बारे में मुझसे पूछ सकते हैं, संपर्क कर सकते हैं। जय माता दी, जय महाकाल।